अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मकानी चूंडुनि जे हवाले सां। फाइनली इलेक्शन कमीशन जे हुकुम खां पोइ 15 जनवरी ते कराची हैदराबाद डिवीजन में मकानी चूंडूं कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त मकानी चूंडुनि जे ॿिए मरहले खे वधीक डिले नथो करे सघे। वाज़िह रहे त इन हवाले सां जमात इस्लामी ऐं PTI पारां दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं हुयूं ऐं पीपल्स पार्टी ते अपोज़िशन पारां इहे इल्ज़ाम लॻंदा रहिया त पीपल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ बहाना करे मकानी चूंडुनि जे ॿिए मरहले खे इंघाए रही आहे, डिले करे रही आहे। वाज़िह रहे त सिक्योरिटी जे हवाले सां पिणु वाज़े इलेक्शन कमीशन पारां हुकुम ॾिना विया आहिनि त सिक्योरिटी खे यकीनी बणायो वञे। इन हवाले सां IG सिंध, घरू वज़ारत ऐं चीफ सेक्रेटरी खे पिणु हुकुम ॾिनो वियो आहे त बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले में सिक्योरिटी जा मुकमल ऐं प्रॉपर इंतज़ाम कया वञनि। ॾिठो वञे ॾिसिजे हाणे त पीपल्स पार्टी 28 नवंबर ते असेंबली जो इजलास बि घुरायो आहे। तरमीमनि जा मामला बि आहिनि, MQM खे ख़दशा बि आहिनि, जंहिंजे हवाले सां MQM पारां पिणु इहो चयो वियो आहे त जेसिताईं मेयर मुकमल बाइख़्तियार नथो थिए तेसिताईं मकानी चूंडुनि जो को बि फ़ाइदो नथो थी सघे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पिंडी जे हवाले सां, जिते इमरान ख़ान जो चवणु आहे त इहो तारीख़ी इज्तिमा थींदो। इन हवाले सां असां स्टूडियो में जेको महिमान आहे उहो बि पिंडी वेंदो। उन खां पुछंदासीं त पिंडी में छा सूरत हाल थी सघे थी। स्टूडियो में जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो वञो तारीफ़ कराईंदी न। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मुसरत नियाज़ी मूंखे जॉइन कयो। भली कार चवंदी तव्हां असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ गोहर खटक मूंसां गॾु आहे। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। मुसरत, शुरुआत कंदासीं मकानी चूंडुनि जे हवाले सां। सुप्रीम कोर्ट, उन खां पोइ हाई कोर्ट, उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन, आख़िरकार पीपल्स पार्टी खे हुकुम ॾिनो वियो आहे त बल्दियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो हर सूरत में करायो वञे ऐं जेको आहे सो हाई कोर्ट पारां 2 हफ़्तनि अंदरि शेड्यूल पिणु जारी कयो वेंदो। छा चवंदो पीपल्स पार्टी इन मूड में आहे त हाणे बल्दियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो कराची हैदराबाद डिवीजन में करायो वेंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदी सभीन कॾहिं बि इहो कोन थियो आहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे न बैक नथी थिए। इलेक्शन किथे जा बि हुजनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुन टाइम जॾहिं माण्हुनि खे जहिड़े जहिड़े शहरनि में या जेका जा हुई उते अगरि माण्हू उन ताक़तवर माण्हू जे साम्हूं वेहंदा त उनखे माण्हू गोली हणंदा हुया। उनखे एॾो सवलो कोन हुयो कि इलेक्शन विढ़े। उते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजा कैंडिडेट जेका आहे न उते उनखे स्पेस ॾिनो ऐं विढ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मक़सदु कॾहिं बि कोन आहे कि उहा इलेक्शन खां जेको आहे न बैक थिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तयारी हमेशह खां आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कॾहिं बि इहा ख़ौफ़ कोन आहे कि अव्हां सां छा थी वेंदो, 6 महीने में इलेक्शन कोन थींदा त पोइ वरी जेको आहे न उन में को मतिलबु इहा ख़ौफ़ ई कान आहे कि छा सबब आहे पीपल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ सबब ॼाणाए मकानी चूंडुनि जे ॿिए मरहले खे डिले कराईंदी रही। इल्ज़ाम अपोज़िशन पारां हया विया। ॾिसो भले अपोज़िशन जो कमु आहे उहा जेको बि एलिगेशन हणे उन्हनि जी पंहिंजी ज़हन जी अकासी कंदा आहिनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशह ई चवणु आहे कि इलेक्शन जॾहिं बि थींदा उहा इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटंदी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ई मेयर थी वेंदो। को 15 जैन जेका आहे न अदी को एतिरी परे जी डेट कान आहे। इंशाअल्लाह सभिनी जे साम्हूं थी वेंदा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे न उनखे इलेक्शन खे खटंदी ऐं खटण खां पोइ जेको आहे न जेको मेयर बि ईंदो त उहा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वेंदो। ॾिसो तव्हां बोर्ड अची त एतिरी जेका इशू हुया इंटीरियर सिंध जे अंदरि त पोइ उते जेको आहे न पुलिस वारा ऐं रेंजर्स वारा बि तैनात आहिनि त इहा कॾहिं बि कोन चयो कि इलेक्शन डिले थियनि। ॾिसो इहा इलेक्शन कमीशन जो काबीना जे ज़रिए इहा बि मंज़ूरी ॾिनी त 90 ॾींहंनि ताईं जेको आहे सो मकानी चूंडूं नथियूं थी सघनि, जंहिं ते इलेक्शन कमीशन जो त इहो त असांजो इख्तियार आहे। इहो कीअं सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत इन लाइ चयो कि उते जेको आहे न लाज़िम आहे पुलिस वारा त तक़रीबन 18,000 खां मथे जेको आहे न उहा इंटीरियर में ड्यूटी पिया ॾियनि। हिन जे लाइ चयो, हिन जे लाइ कोन चयो कि अवां बैक था थियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां सभिनी तव्हांखे चयो बैक थियण वारी जमात कान आहे। उहा अॻिते पाण बि हलंदी आहे, अपने जेको हुनजा आहिनि वर्कर उनखे बि अॻिते आणंदी आहे। ॾिसो त पोइ इंशाअल्लाह खटंदासीं बि ऐं इनखे ॾेखारींदासीं कि इलेक्शन छा हूंदा ऐं पब्लिक के माण्हू खे पसंदि थी करे। गौर, मुझे बताइएगा कि अहकामात तो आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, लेकिन क्या होंगे 15 जनवरी को कराची डिवीजन में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। और अगर सच पूछे तो
लगता नहीं है कि हो जाएंगे मैं भी इंतखाबात। पूछ रही हूँ ना और कि उसकी होंगे। वजह ये है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है और उसकी भागने की वजूहात है, वो वैसे नहीं भाग रही है। सर्वे हो चुके हैं कराची, हैदराबाद वगैरह में, शहरी इलाकों में हमेशा पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का बहाना बड़ा अजीब सा बहाना है कि हमारे पास नफरी की कमी थी, पुलिस की कमी थी। जहाँ पर ये लोग जीत रहे थे इंटीरियर सिंध में, वहाँ पर नफरी की कमी नहीं थी, वहाँ पर इंतखाबात हो गए, मुखालिफन पर FIR कटी, किसी को मुकाबले का मौका नहीं मिलता है। ये चीज़ें शहर में हो नहीं सकती है। इंटीरियर सिंध में इंतखाबात हुए कोई पता नहीं 3-4 महीने 5 महीने हो गए कि लेकिन उनके पास भी इख्तियारात नहीं है, वो बेचारे रोडों पे जो जीते हुए वो रोडों पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ये लोग कह रहे कि पुलिस गई है वहाँ सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में ड्यूटी करने के लिए। हमारी टीमें गई है, मैं खुद गया हूँ, मैंने वहाँ राशन तकसीम किया है, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, आपको लेके जा सकता हूँ। वहाँ कोई पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है उनके साथ हेल्प करने के लिए, ड्यूटियों पे कोई नफरी मौजूद नहीं है। इसका एक और सबूत यहाँ पर बैठ के दे देता हूँ कि यहाँ पर सिंध हुकूमत कहती है कि हमारे पास पुलिस की कमी है, नफरी है, सैलाब गया हुआ है, सैलाबी इलाके में गई हुई है। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब फ़ोन करते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी को कि पुलिस कब है इस्लामाबाद PTI का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, तो यहाँ से बेयार और बेमददगार सिंध पुलिस जो इन्होंने ज़ाती मुलाजिम रखे हुए हैं उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। अपोजिशन लीडर पे 28 FIR हो गई है पिछले 2 महीने में, 28 FIR हो गई अपोजिशन लीडर में। पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत रहे, KPK में थी, पंजाब में थी, किसी अपोजिशन पे कोई FIR नहीं हुई है। सिंध में 28 FIR हो गई है अपोजिशन लीडर पे, उनको सजा दी जा रही है अपोजिशन करने की। तो जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पुलिस कपे इस्लामाबाद, सिंध पुलिस कपे इस्लामाबाद PTI के लोगों पे लाठीचार्ज करने के लिए, तो बिलावल जरदारी साहब ऑर्डर करते हैं और यहाँ से 8 या 10 हज़ार पुलिस उनको रवाना कर दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि जी आपको वहाँ पर खाना पीना मिलेगा, डिया मिलेगा, आपको रिहाइश मिलेगी। मेरे पास कल की वीडियो मौजूद है, आपको दिखाऊं। मैं कल की वीडियो मौजूद है कि सिंध पुलिस वाले बीमार हो गए, रोडों पे बढ़े और उनको जो दाल दी। देखिए वो भी हमारी पुलिस है, पाकिस्तान भी हमारे ही मुल्क है। पहले आप यहाँ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करें, सूबे कंट्रोल करें, कराची को तरक्की दे, आप भेजे विफाक, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपसे सुबह तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपसे कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, डकैती की वारदातें बढ़ गई है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है, गाड़ियाँ छीनी जा रही है, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही है, मोबाइलें छीन, और आप सिंध पुलिस के 8,000 या 6,000 नफरी को आप वहाँ भेज देते हैं। और वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक होता है कि रोडों पे उनको रखा हुआ है, उनको रिहाइश भी नहीं दी हुई है, उनको जो दाल दे रहे हैं वो थैली में, अगर आपने वीडियो देखी हो मेरे पास आइए, और वो IG साहब से मुतालबा करे कि खुदा के वास्ते आपने हमें भेजा है, ना हमें दवाइयाँ मिल रही है, बीमार हो गए, ना रोटी खाना पीना मिल रहा है। तो ये एक बहाना था इलेक्शन से भागने का। एक और बात बता दूं, पूरी मौजूद दुनिया में इलेक्शन होते हैं और जहां पर इलेक्शन जिसको जितवाया, जो जीत जाते हैं वो हुकूमत करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वो नहीं करना चाह रही थी। इलेक्शन जब भी करीब आया है, कराची में 3 मरतबा इलेक्शन को कैंसिल किया गया। 3 दिन पहले कैंसिल हुआ है, 2 दिन पहले कैंसिल हुआ है, 1 हफ्ता पहले कैंसिल हुआ है। अब मुझे ये बताया कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ PTI कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे, जमात इस्लामी के भी थे, MQM के भी थे, PTI के भी थे। उन्होंने लाखों रुपए लगाए, उन्होंने खर्चे किए, सारा सिस्टम बन गया और इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। वो इलेक्शन मुलतवी सिर्फ इसलिए हुए कि MQM जो आजकल इनकी B टीम बनी हुई थी कराची में, वो रिजेक्ट हो रही है बड़ी भारी अक्सरियत से, और पीपल्स पार्टी का तो कराची से कुछ लेना देना है नहीं। तो मेयर आ रहा था कराची में, PTI का सर्वे रिपोर्ट मौजूद है, आप जाके, अभी इलेक्शन हुआ है शाह फैसल का, आपको पता होगा मलीर में इलेक्शन हुआ है, किस तरह के टप्पे लगे इमरान खान के खिलाफ, और शाह फैसल में जब हमने टप्पे नहीं लगने दिए तो वहां पर बड़ी भारी अक्सरियत से हम लोग जीते, MQM और पीपल्स। देखिए एक जगह पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीतता है इमरान खान से, जो इस वक्त पूरी दुनिया का पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़े लीडर है, उससे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट मलीर में जीतता है। और उसके बराबर में उसी दिन इलेक्शन हो रहा है शाह फैसल में, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट, जहां पर हमने बेईमानी नहीं करने दी उनको, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 5वें नंबर पर आता है, पूरे NA में 4,000 वोट लेता है वो। ठीक, इतना वाज़ेह फर्क आप देखें कि वहां पर मलीर में जीत रहे सिंध हुकूमत, पूरी कराची में पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे, वहां पर जीत रहे। और वो जो टप्पे उन्होंने लगाए हैं, वो जो बेईमानी की, हमारे कराची के सदर को मारा गया बटों से और गोलियां चलाई गई, हॉस्पिटल में रहे वो 6 दिन तक, उनको रोका गया, उन्होंने बेईमानी से रोका। तो देखिए जी, ये भाग रहे इलेक्शन से।
पॉसिबल है ये फिर भागेंगे। इन्होंने असम्बली का इस्तेमाल भी किया, एक कानून भी पास किया कि 3 महीने तक इलेक्शन नहीं होते, तो अब क्या चाहते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टेड बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने तारीख में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए। ये तारीख ये गवाह हमेशा है, ये तारीख गवाह है। आप देखिए, हमें अदालतों में जाना पड़ता है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। केपीके में हो चुके हैं, बाकी मुल्क में हो चुका है, इसमें पहले ट्रम्प चल चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी जी पॉपुलरिटी कराची में छा था ॾिसो ॿियनि जमातनि जी भेट में जेको इल्ज़ाम लगे तो पीपल्स पार्टी खे ख़बर आहे त कराची में उन्हनि जूं सीटूं ई कोन्हनि। अदी बात दरअसल ये मेरा भाई कह रहा है, बात दरअसल ये कि एक तो पहले मैं इनको ये बता दूं गौहर साहब को कि गौहर साहब, आपने कहा कि मलीर के अंदर जो इलेक्शन जीता है वो धांधली से जीता है, और यहाँ दूसरी साइड में इलेक्शन जीता है आपका लीडर तो वो बहुत ईमानदारी से जीता है। बादर सर ये पूरा पाकिस्तान जानता था, पूरी जो सियासी लोग हैं, जो सियासी बसीरत रखते हैं, मैं सियासी लोग नहीं कहूँगी, सियासी लोग तो बहुत सारे हो जाते हैं, अनाड़ी खिलाड़ी सब हो जाते हैं, लेकिन जो सियासी बसीरत रखते हैं उन्हें वाज़े पता था कि मलीर के अंदर बहुत टफ टाइम देंगे हकीम बलोच साहब ने, तो वहाँ वो जीते और भारी अक्सरियत से जीते। रही बात यहाँ चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आना, फला आना, ये कहते हैं कि यहाँ तो हमने धांधली नहीं होने दी, तो वहाँ पे इन्होंने धांधली की। मेरे भाई, किसने आपके हाथ पकड़ रखे थे कि वहाँ धांधली ना हो? इनका वतीरा रहा है सबीन कि जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं बिल्कुल इलेक्शन सही हुआ, हमारी जो मकबूलियत बढ़ रही है, और जहाँ ये हार जाते हैं तो अपनी मकबूलियत को ये कह देते हैं कि जी इनके ठप्पे लग गए। यहाँ अगर मकबूलियत की देखी जाए तो मलीर वाली सीट भी पीटीआई की थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती और भारी अक्सरियत से जीती। चलें जी, शाह महमूद कुरैशी वाली सीट, ये खुद ही कहते हैं ना मुर्सी सियासत, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भी भारी अक्सरियत से जीती। मुर्सी सियासत इसलिए गिर्द घूमती है, कहते हैं खान साहब हमारे चैंपियन हैं। किस बात के चैंपियन हैं जी? आपके मुल्तान के अंदर शाह महमूद घूम फिर के शाह महमूद कुरैशी, घूम फिर के शाह महमूद कुरैशी का बेटा, घूम फिर के शाह महमूद कुरैशी की बेटी। तो सारी सी बात है, बुरे तरीके से तो आप हारोगे ना, अपनी पॉलिसी से हारोगे और आप कहोगे फलां ठप्पे लगाते हैं। दूसरी बात मेरे भाई ने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है। मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागती नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो मुसीबतें, जो तकलीफ बर्दाश्त की है इस सियासत के अंदर, वो तो उसके करीब से तो आपका एक हिस्सा भी आप नहीं करीब जा सकते हो। ठीक है, बात दरअसल ये कहते हैं कि जी खान साहब ने ये कर लिया, खान साहब, वो मेरे भाई 4.25 साल तो गवर्नमेंट आपकी रही ना, 4.25 साल में आपने क्या डिलीवर किया सिवाय इसके के जलाओ, घिराओ, फलाने के ऊपर एलिगेशन, फलाने के ऊपर एलिगेशन। जस्ट वेट, जस्ट वेट। दूसरी बात ये कि मेरे भाई ने एक बात कही कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। असल में इनको खौफ है कि पाकिस्तान, मैं आज कह रही हूँ सबीन, आज की डेट रख लें कि मेरा भाई कह रहा है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज के प्रोग्राम को आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा कि इंशाल्लाह ताला यहाँ मेयर जो कराची में आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का आएगा, और इन्हें पता चलेगा कि आवाम को बंदा जब ख्वार करता है, रोडों में घसीटता है, तकलीफ देता है मुल्क को, तो फिर अंजाम क्या होता है। दूसरी बात इन्होंने कही, तीसरी बात सॉरी, कि यहाँ पे भेज नहीं सकते, और इस्लामाबाद में 6000, मैं बता दूँ 6000 पुलिस भेजी। देखिए 6000 पुलिस भेजी है, तो पहले अगर इस्लामाबाद में कोई इशू होता था तो पुलिस जो आती थी वो पंजाब से आती थी। इस दफ़ा पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने इस तरह का कोई कॉपरेट नहीं करना था। अगर 6000 पुलिस गई है और देखिए मरकज़ में गई है, इस्लामाबाद में गई है, जहां आप धावा बोलने चले हो, जहां आप नहीं चाहते हो कि अमन और सुकून हो, जब आप अमन सुकून नहीं, देखिए आपने धरना देना, कोई एक मुकाम होता है धरना दे, आपने तो तमाशा बनाया हुआ है, ना तो वहां से एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना वहां कोई गरीब अपने रोजगार पे जा सकता है। आए दिन स्कूल बंद होते हैं, आए दिन कॉलेजेस बंद होते हैं। ये सारा ड्रामा खत्म करें ना, और फिर इनका लीडर क्या आता है, कहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ। सबीन मुझे बताएं, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने क्यों नहीं वक्त से पहले इलेक्शन करवाए? वक्त से पहले इलेक्शन करवाते तो हम भी कहते हैं। अब इनको चाहिए कि 5 साल पूरे होने दे, उसके बाद इलेक्शन को। इन्हें ये खौफ है, शायद ये गवर्नमेंट, इनकी जो पीटीआई की क़यादत समझती है कि ये 5-6 महीने की पार्टी है, क्योंकि इलेक्शन जो मशहूर पार्टी होती है या जो अवाम के दिलों पे राज करती है पार्टी, जब इलेक्शन हो जाए अवाम उनका साथ देती है।
अगर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होता है, जैसा कि फैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप समझते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट इसके नतायज जो है वो आगे की सियासत तय करने के लिए, या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है उसके लिए बड़े उसके नतायज बड़े अहमियत रखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी बहन की दो बातों का जवाब दे दूँ कि पीटीआई पिछले 22 साल से पीटीआई ने कभी इंतशार नहीं फैलाया, कभी रोडों पे जलाओ गिराव नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, वो हम देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी जब यहाँ से 2000 लोग लेके चला ये जो इस्लामाबाद में, अभी कुछ रोड बंद किए थे, रोड बंद करना हमारा हक है, एहतजाज करेंगे, जलाओ गिराव नहीं करेंगे। जलाओ गिराव देखिए, मोहतरमा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। उस पे जब इन्होंने पूरे कराची और पूरे सिंध का जो हाल किया था ना, अरबपति लोग एक रात में, मैं बता देता हूँ प्लीज, मैं बताता हूँ। अरबपति लोग थे जिनकी फैक्ट्री थी, एक रात में वो रोड पर आ गए थे, इन्होंने सब जला दिया था। हमने कोई नहीं जलाया मेरे भाई। अभी मैं जवाब, प्लीज मुझे बात करने देना, ठीक है, मुझे बात करने देना। गलत बात नहीं, आप लोगों ने नहीं जलाया, हो सकता है इंडिया वाले आके राके एजेंडों ने जला दिया हो। अगर अभी बात करने देंगे, देखिए ना, यहाँ पर ये लोग ज्यादती करते हैं, इनके पास बात खत्म हो जाती है। पीटीआई ने कभी इंतशार की सियासत नहीं की। इमरान खान की जगह अगर किसी और को गोलियां लगती ना, तो वो इस वक्त लंदन में या दुबई में बैठे होते हैं और उनके कारकुन इधर रोडों पे लोगों की फैक्ट्रियां और दुकानें और अमलाक को जला रहे होते। लेकिन इमरान खान को गोलियां लगने के बावजूद पीटीआई ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को कि उसको जब 3 गोलियां लगी तो वो रोए नहीं कि मेरे वाइट सेल कम हो गए और मेरी कमर में दर्द है, मुझे कल कोर्ट में पेश होना, व्हील चेयर पे जा रहा हूँ और शराब से शहद बना, तो ये चीज़ें हम नहीं करते। वो नर का बच्चा जब अपनी गाड़ी से उतरा तो उसने वर्करों को ऐसा इशारा किया और ऐसा किया। अगर वो कहता कि मुझे 3 गोलियां लगी तो हो सकता लोगों में इंतशार फैलता। वहाँ लाखों लोग थे। पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त इमरान खान के साथ जितने लोग हैं और पूरे चारों सूबों में बमाए, गिलगित बलोचिस्तान, कश्मीर के, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। इमरान खान रिकॉर्ड कायम कर चुके, 6 सीटें एक साथ जीत चुके हैं। किसी और लीडर में इतना दम ही नहीं कि 6 हल्कों पे लड़े। तो यहाँ इमरान खान का मुकाबला तो किसी से है नहीं, ना कोई कर सकता है। आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की। देखिए जी, बल्दियाती इलेक्शन में हमें कोर्ट जाना पड़ा। अगर हम एक समझ रहे होते कि हम हार रहे, हमारा मेयर नहीं आ रहा है, ये शायद इनका सर्वे रिपोर्टें इन तक नहीं आ रही होगी और ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं गई हो। 200% कराची में पीटीआई का मेयर आ रहा है, अकेले आ रहा है। और पाकि इंपोर्टेड हुकूमत की 12 पार्टियां मिल के इलेक्शन लड़ रही है। ना चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, वाइस चेयरमैन नून लीग का, कौंसलर एएनपी का, एक कौंसलर जेयूआई का, इन्होंने आपस में एक दूसरे को रोडों पे भी घसीटना था, गिरवान भी पाड़ने थे और सरे महल और एवन फीट के हिसाब किताब भी लेने थे। वो तो कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ इनका मुकाबला इमरान खान से है और ये इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान को मरवाना चाह रही है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। इमरान खान इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से आएगा और कराची में पीटीआई का मेयर आएगा। मेरी बहन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा, तो मेरी बहन को मैं बता दूं कि कितने इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें कराची से जीती हैं, सूबाई और एनए की। और कब पीपल्स पार्टी को कराची ने वोट दिया है। पीपल्स पार्टी तो कराची के साथ सौतेले माँ का सलूक करती है। न यहाँ के रोड सही है, न यहाँ के हॉस्पिटल सही है, न यहाँ की पुलिस। अभी कल जो वाकया हुआ है, एक पुलिस वालों को मारा गया है सिंध में, वो डीसी का बेटा है और जिसने मारा है ना, यहाँ अभी शाहरुख चतुर्वेदी भी कल बरी हो गए। यहाँ बड़े लोगों के लिए जरदारी साहब ने कानून में बड़ी छूट रखी हुई है। पाकिस्तान एक तरफ, सिंध एक तरफ है। सिंध में आप कोई भी क्राइम करे, कुछ भी करे, वो असल में होता ये है कि जब आपका बड़ा जिस लाइन पे जा रहा होता है, पब्लिक भी उसी लाइन में। जरदारी साहब ने अपने लिए एक कानून बनाया हुआ है। पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है, एंटी करप्शन उसके खिलाफ नहीं कर सकती है, नैब नहीं कर सकती है। जरदारी साहब ने एक टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि ये इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, नैब वाले मुझे जानते नहीं है क्या। वो उस वक्त से जो ईंट बची है, तो उस वक्त से नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह इस इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का गेम खत्म हो रहा है सिंध से। और ये पीटीआई पे एहसान नहीं होगा, सिंध की अवाम पे एहसान होगा। पहली मरतबा थे कि सैलाब आया, केपीके में भी आया, पंजाब में भी आया, कहीं पर भी लोगों ने अपने मिनिस्टर और वजीरों को गालियां नहीं दी, उनके ऊपर पथराव नहीं हुआ। सिंध में अपने मिनिस्टर को गालियां दी गई, उनके ऊपर पथराव हुआ। सिंध में आज भी लोग बेयार और मददगार बैठे हुए रोडों पे। अच्छा, केपीके ने और पंजाब ने तरक्याती काम भी शुरू कर दिए। जो लोग सैलाब से मुतासरीन थे उनको पैसे भी जारी कर दिए। सिंध में अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है।
सर्वे इसलिए नहीं हुआ है कि इसमें करप्शन के रास्ते बनाए जाएंगे, अपने लिए सिस्टम बनाया जाएगा कि हमने पैसा कैसे निकालना है। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है कि जो मोटरवे रिपोर्ट मोटरवे हैदराबाद टू सक्कर बनना था, उसमें अरबों की करप्शन हुई है। और अभी एक और भी डीसी की कोई रिपोर्ट आई है, वो भी अभी मंजर आम पे आ जाएगी, वो भी अरबों करप्शन। इधर तो करप्शन ही करप्शन है, सरदारी साहब का सिस्टम है, करप्शन ही करप्शन है। या कानून नाम कोई चीज नहीं। रोडों पे पुलिस वालों को मार दिया जाता है, कराची जैसे शहर में कोई पूछने वाला नहीं है। वो सुबह कराची एयरपोर्ट से निकल जाता है स्विट्जरलैंड। वो डीसी जो पीपल्स पार्टी का कोई जियाला था, उसका बेटा था, बड़े तरीके से निकल गया। देखिए, इसके लिए आपको हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे यहाँ कराची में रहते हैं, इनके बच्चे बाहर रहते हैं, इनके महलात बाहर है, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमें उनके लिए जद्दोजहद करनी है। पीपल्स पार्टी में अपने अच्छे लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, शरीफ लोग हैं, कानून होना चाहिए सब कुछ। और बल्दियाती इलेक्शन करा के लग पता जाएगा इनको। बिलावल सरदारी 2000 लोग लेके गए, वहां कह रहे काम पे टांग रही है। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इनको पानी भी पिलाया, चाय वाय भी पिलाई, जा जाओ। ये हमें जरा रास्ता तो दे देना। इस्लामाबाद के पीपल्स पार्टी जी गवर्नेंस के हवाले से ये सवाल उठंदा त रहा है। देखिए एक सवाल नहीं, 1000 सवाल उठे। पहले तो मेरे भाई ने जो लास्ट में कह दिया है कि यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2000 लोग के लेके गए थे। तो देखें, मेरे चेयरमैन ने कहा था कि जब हम अपने मुकाम पर यानी इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ये 9-2-11 ये गवर्नमेंट हम कर देंगे। तो ये जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो उसके बाद से कितना टाइम पीरियड लगा है कि ये 9-2-11 हुए। एक चीज़ देखें, बात दरअसल ये होती है कि इनके पास जो तासुब का चश्मा है ना सिंध से, वो जब जिस दिन उतार देंगे ना उस दिन सब इनको सही नज़र आएगा। मेरा भाई कह रहे हैं कि जी हमने KPK में इलेक्शन करवा दिए, तो अभी भी आपकी गवर्नमेंट है, इससे पहले भी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी और मुअज़्ज़िज़ अदलिया भी ये ऑर्डर जारी कर चुकी है पंजाब के लिए कि यहाँ इलेक्शन करवाए जाए। वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे कि उन्होंने अपनी इबरतनाक शिकस्त देखी है KPK के अंदर, तो वहाँ पे उन्हें नज़र नहीं आता। यहाँ पे नज़र आता है कि जी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। तासुब का चश्मा हटा दीजिए, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सब कुछ चाहती है। पीपल्स पार्टी ये चीज़ें नहीं चाहती, किसी भी चीज़ को डिले नहीं चाहती, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान वो माहौल नहीं रहा कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, कराची के अंदर या दीगर और शहरों के अंदर या लाहौर के अंदर भी ज़मीनी इलेक्शन हुआ। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो ये कहते हैं ना 4000 वोट लेने वाला, चले हमारा 4000 वोट लेने वाला कैंडिडेट 35,000 पे कैसे पहुंचा? गवर्नमेंट तो आप ही की थी ना। फिर दूसरी बात कह रहे हैं करप्शन, यहाँ बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। मुझे बताएं, पेशावर से बिजनेसमैन छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो इन्हीं की है ना। वहाँ उनको अगवा कौन कर रहा है, उनको भत्ते की पर्चियां कौन दे रहा है? यहाँ क्या सिंध से लोग आ रहे हैं? फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि जब मोहतरमा मेरी शहीद रानी शहीद होती हैं तो इन्होंने लोगों की अरबों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। और मेरे भाई, मैं आपको ये बारबर करवा दूं, जिसका घर जलता है, जिसको पता होता है, जिसके घर में मैयत रखी है, जिसके घर में उसकी माँ उसकी बहन की मैयत रखी है, पाकिस्तान की नहीं मुस्लिम उम्मा की लीडर की मैयत रखी है, वो उसको ये होश नहीं होगा कि वो जाके किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इमलाक पे नुकसान पहुंचाने की बात की है तो कोई ऐसा लीडर माँ ने जना ही नहीं है। जो जरदारी साहब के अल्फाज थे कि पाकिस्तान खपेगा नारा लगाने वाला वो शख्स था, और उस जैसा बहादुर आदमी को आप कहेंगे जिसको गोलियां लग गई वो हाथ हिला रहे। मैं किसी पर तासुब नहीं करती और ना ही मैं किसी तरह की सियासत करती हूं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को लग गई तो हमने कहा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और मेरे चेयरमैन ने बाहर जाकर भी, मुल्क से बाहर जाकर भी कहा कि इस पर आला कमीशन बनना चाहिए। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है। देखिए एक मिनट, सबका वजीर आजम है। हम ये कर सकते हैं, हम आपके FIR नहीं लॉन्च कर सकते। वो आप जाने इदारे जाने, वो देखिए वफाक हुकूमत, देखिए प्राइम मिनिस्टर थी, पंजाब में हुआ, पंजाब में गवर्नमेंट आपकी, पंजाब में आप ही के लीडर कहता था कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। उस डाकू को जब आपने डाकू राज दिया हुआ है तो उसने आपको क्यों अलग लात मारी, क्यों लात मारी? उन्हें पता था कि झूठ बोल रहे हैं, कि झूठी FIR लॉन्च करवा रहे हैं। आप खामखा में फलां का नाम ले रहे हैं। उस शख्स ने आके कह दिया मुझे ये शख्स नापसंद था, मैंने किया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं बहुत बड़ा लीडर, वो भाई होगा आपके लिए लीडर। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या है, एशिया के अंदर अगर कोई लीडर था या लीडर है तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे पाए का कोई लीडर ना पैदा हुआ है ना होगा। घड़ी चोर नहीं है हम लोग।
गौर साहब ये बताइएगा कि पंजाब में हमला हुआ था और खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का कोई कसूर अच्छा नहीं जी, है। मैं परवेज इलाही पहले साहब का बहन कोई- की जी। हिसाब किताब दे दूं ना, इनको हिसाब किताब करना पड़ता है। पहली बात तो ये बहन ने वो हमारी आवाम बात हिसाब की किताब कर लेती है। पहली बात ये है कि पेशावर की बात की, तो पेशावर में हम एक्सेप्ट करते हैं कि पिछले साल 7-8 साल से हमारी हुकूमत है, और 7-8 साल पहले पेशावर किया 9 था। साल से आपकी गवर्नमेंट है। 10 साल से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं आपकी तरह थोड़ी भागता थोड़ी, जवाब तो सुन लेना। 10 साल से बहन ने कहा, अभी 10 साल हुए नहीं, लेकिन इलेक्शन होंगे, 10 साल होंगे, अभी है 1 साल। 8-9 साल से हमारी हुकूमत है। 8-9 साल पहले पेशावर की क्या हालात थे? रोजाना धमाके होते थे, तबाह वो पूरे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान में होते थे। अब मुझे बात करने दिया, आप कर ले, मैं जवाब जी, नहीं, जी। मैं नहीं बोलता हूँ। आप पेशावर तबाह बर्बाद हो गया था, मुआशी हालात भी खराब ठीक है, थी। पेशावर की हाँ बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तबाह बर्बाद हो गया था, कारोबार नहीं था, रोड नहीं थे, सीवरेज, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था पूरा। और पेशावर में कोई जाता नहीं था, हम खुद जाते थे, डरते थे। मैं खुद पेशावर का हूँ, डरते थे कि धमाका हो जाएगा। आज 8-9 साल के बाद पेशावर का मुकाबला कराची से कराए, जहां पिछले 40 साल से किसी न किसी तरीके से, और पिछले 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं इनको यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, पेशावर के रोडों का हमारे साथ ये मुकाबला कर ले कि पेशावर के रोड देखे, कराची के रोड देखे, पेशावर के ताजरों से मिले, कराची के ताजरों से मिले, पेशावर के हॉस्पिटलों में जाए, कराची के हॉस्पिटलों में जाए, पेशावर की पुलिस के पास जाए, कराची की पुलिस के पास जाए। इनको लग पता जाएगा कि पेशावर में क्या तब्दीली आ गई। अच्छा, मजे की बात यह है कि पेशावर का हमेशा, या KPK का एक रूल रहा है कि वहाँ पर जो लोग हुकूमत करते हैं, वहाँ ये बेईमानियाँ नहीं चलती है ना, तो वहाँ जो लोग काम नहीं करते उनको इतनी जोर की लात पड़ती है कि वो 25 साल तक दोबारा हुकूमत में नहीं आते। और हमने डिलीवर किया था, तो हम दोबारा, पहली मतलब हमारी हुकूमत बनी थी जमात इस्लामी के साथ मिलके, और हमने चैलेंज किया था कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। अगली मतलब हमने 2/3 अक्सरियत ले ली थी। अच्छा, उसके अलावा मेरी बहन ने बात की कि वफाक में बिलावल भुट्टो साहब ने खान साहब ने एक बयान दिया कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। जी, सबने मजम्मत, दिया था, आप सबने वजीर दिया। खारजा है, आप मजम्मत करें, आप इसकी इंक्वायरी करें शफाफ। खान साहब रो रहे हैं कि मेरी FIR नहीं हो रही है। पंजाब हुकूमत अगर हमारी है तो हमारी FIR, वजीर आला कह रहे हैं कि जिस तरह खान मुदई जिस तरह बोलेगा FIR उस तरह होगी, मुदई कोई भी हो, चाहे एक रोड पे पिसा हुआ तबका क्यों ना हो, उसकी जब उसके ऊपर जुल्म होता है उसकी मर्जी की FIR होती है। खान साबिका वजीर आजम है, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, उसकी मर्जी की FIR नहीं हो रही है। तो फिर क्या हो गया पंजाब उसकी पुलिस वजह को? पंजाब पुलिस नहीं है ना, ऊपर से जी वफाक से उनका IG देखे उनका छुट्टी पे चला गया। IG ने बिल्कुल वजीर आला को ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, IG ने वजीर आला को कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपनी जान भी अजीज है, मुझे ऊपर से काम आते हैं कि FIR नहीं करनी है। FIR वो होगी जो पुलिस की मदीयत में होगी। उन्होंने वही वो FIR की जो पुलिस की मदीयत में थी, और इंशाल्लाह वो तो अभी सिस्टम आ जाएगा 2-3 महीने में। बहन ने जरदारी साहब की बात की, तो जरदारी साहब ने जब उस वक्त कहा कि पाकिस्तान कब है, तो पहली बात तो ये है कि हम बेनज़ीर भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छी लीडर थी और बेहतरीन सियासतदान थी। आज तक उनके कातिलों का पता क्यों नहीं चला? आपने 5 साल हुकूमत भी की, कातिलों का पता इसलिए नहीं चलता है कि जब खुद करने वाले लोग होते हैं तो कातिलों का पता नहीं चलता है। जरदारी साहब को उसका फायदा पहुंचा। तो आप इल्जाम जरदारी नहीं, देखिए मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, देखिए नहीं, ये फायदे फिर इसका मैं मतलब फायदे की बात- कि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है अभी। मेरी बात सुनिए ना, मुझे बात तो करने देना, मुझे आपकी राय, आप मुझसे इख्तिलाफ राय रखें ना, इख्तिलाफ राय राय का ये मतलब थोड़ी आप एलिगेशन लगा दे और आप जरदारी कहते साहब हैं को कि उसका फायदा पहुंचा। जरदारी साहब उस पार्टी इसका के मतलब है सरबराह- आज इमरान खान को देखिए, गोलियां लगी हैं तो आपको फायदा पहुंचेगा। अल्लाह ना करे मुझे इमरान एक बात खान का प्लीज मर्डर हो बोलने जाता है देना, तो आपको मुझे फायदा बोलने पहुंचेगा। देना, देखिए तो मुझे फिर ये बोलने गलत देना, बात नहीं, मुझे गलत बात बोलने ना दे, करें, नहीं गलत मुझे बात ना बोलने दे। करें। आप उस बोले वक्त लेकिन देखिए गलत ना बोले। मुर्तजा भुट्टो को किसने शहीद कराया? ये पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, ये आसिफ अली जरदारी की पार्टी नहीं थी। आप समझ ये आपका मैटर नहीं है, ये आपका मैं मैटर तो नहीं है, कुछ ये आपका उधर ही मैटर मैं नहीं जा है। रहा हूँ ना, अभी आपको आपका मैटर समझाने के नहीं है, लिए। नहीं, अब मुझे ठीक है, ना अगर आप समझाएं, मुझे मुझे ना मौका नहीं समझाएं। देंगे तो ज्यादती नहीं, करेंगे। वो ये आप मेरा मैटर समझाएं, है, मैं जो आपका बात मैटर करूंगा नहीं। मैं पाकिस्तानी आपका शेर मैटर हूँ, नहीं, वो आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी पार्टी शेर है और मैं पाकिस्तानी शेर हूँ। आपका मैं जो मैटर बात नहीं है, करूंगा। ये पाकिस्तान की आसिफ अली कस्टडी का जरदारी मैटर की और अवाम पार्टी, का देखिए मैटर ये है। आसिफ अली जरदारी की पार्टी नहीं थी, ये थी जुल्फ़िकार अली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, जिसे मारा गया। फिर बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, उन्हें रास्ते से हटाया गया। मुर्तज़ा भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, और इस पार्टी पे वो लोग बैठे जो हमेशा मुखालफत में रहे पीपल्स पार्टी के, ठीक। अभी भी लोग हैं। बहरहाल उस पर मैं नहीं अच्छा, जानता, अच्छा, उनका वक्त जाती खत्म- मैटर है। वक्त खत्म होने वाला है। मुझे उनका पता है जाती पिंडी- मैटर है। पिंडी आप भी जा रहे हैं। मुझे इमरान पता है खान पिंडी की जा उन्होंने रहे हैं बात आप भी। की
तो इमरान खान जैसा लीडर इस पाकिस्तान में इस वक्त और पूरी दुनिया में नहीं है। अगर इनको नजर नहीं आता है तो नहीं आता है। इन्होंने घड़ी की बात की, इन्होंने घड़ी, हम उस पर भी आ रहे हैं, आखिरी बात, इन्होंने घड़ी की बात की तो लैंड क्रूजर और 110 जो इन्होंने तवाइफ लिए उनका तो हिसाब दो ना, वो किधर है, वो कहाँ पर है? अच्छा ठीक है जी, हमने पैसे भरे गए, बाकायदा पैसे भरे गए, पैसे भरे गए 20%। अच्छा चले एक मिनट मुझे, अच्छा आपको मालूमात नहीं है, आपको मालूमात नहीं है, आपको मालूमात नहीं है, वो 2% पे लिए गए, हमने खान साहब ने 20% कर दिया। जरदारी से बड़ा डाकू तो कोई है नहीं। चोर मचाए शोर, कौन से तरीके से लोगों को मुझे पिंडी के हवाले से बता दे। पिंडी के हवाले से मैं बता दूं, कागज और पेन इनके पास भी और आपके पास भी, लिख लें कि पिंडी में 26 तारीख को जो लोग आएंगे, पिंडी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग कभी नहीं निकले होंगे। और पिंडी और इस्लामाबाद फैसला करेगा इनकलाब का। और मैं उस वक्त भी अभी भी आपको कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो डायरेक्शन दी, जो इशारा दिया कि इस तरफ चलना है, पूरा पाकिस्तान उस तरफ चलेगा। मतलब खून और वो एक इशारा होगा। क्यों होगा? आज तक खान ने कभी कानून का कानून की तौहीन की है, कभी कानून की खिलाफ वर्जी की है? वो आसिफ अली जरदारी या कोई नवाज शरीफ है? आज तक इशारा, मैं बता रहा हूँ इशारा क्या होगा, वो इशारा क्या होगा? अब इनका तो इनकी तरफ इशारा, इनके इशारे जो है ना जान से मारने के होते। इमरान खान वो इशारे नहीं करते माजरत के साथ, वो इनके इशारे होते कि आपस में इशारे करते कि मार दो उसको। अब देखिए मुझे बात करने दे प्लीज, आपको मौका मिलेगा। देखिए वो इनके इशारे हैं, इनके इशारे हैं, नहीं देखिए इनके इशारे हैं जान से मारने वाले, हमारे इशारे वो नहीं है। हमारे इशारे वो होंगे कि वो आपको लग पता जाएगा 26 तारीख को खान साहब वो लीडर ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, इदारों को नुकसान पहुंचाए, खून खराबे की सियासत करे। हमारे रैली जलसे जुलूसों में खवातीन बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, हम वो पुरअमन लोग होते हैं। वो इशारा आपको 26 तारीख को मिल जाएगा कि खान किस तरह इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा देखें बात दरअसल ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि जितने लोग होंगे, कोई तारीख का आप उठा लें, आप माशाल्लाह सीनियर हैं जर्नलिस्ट, आप मुझे एक तारीख उठा दें 1987 में जब बीबी तशरीफ लाई थी, 87 में जब बीबी तशरीफ लाई थी वो देख लें, या 2007 में जब बीबी तशरीफ लाई थी तो मीडिया ने, तमाम मीडिया ने बताया था कि 30 लाख लोग थे। 30 लाख लोग खान साहब ख्वाब में देख सकते हैं, हकीकत में नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अॼो के प्रोग्राम जो वक्त पे पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।